माँ की ममता और पिता की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों की खुशियों के लिए ये दोनों अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। भारत के संस्कारों ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया है और माँ बाप को तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन पैसे की भूख और निजी स्वार्थ दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि मौजूदा पीढ़ी माता पिता को देखना तक नहीं चाहती। पिता के लिए कहा भी गया है, चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ भी चूमो तो दुआ मिलती है, तुम मोहब्बत की नजर से उन्हें देखो यारो, उनकी मुस्कान में जन्नत की अदा मिलती है। सोहनलाल और देविका गांव में बड़े अच्छे से जीवन बिता रहे थे। थोड़ी जमीन थी, उसी पर खेती करते और खेती से जो पैदा होता उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए बचाकर बाकी बेच देते। गुजारा सही से हो रहा था। बस एक ही चिंता थी कि कोई औलाद नहीं थी। बहुत से उपाय किए परंतु ईश्वर ने सुनकर नहीं दी। फिर एक दिन भगवान ने दोनों की सूनी गोद भर ही दी। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्चे का नाम दिवाकर रखा। लेकिन 1 साल ही बीता था कि दिवाकर की माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया। सोहनलाल अब अकेला रह गया। वे खेत पर जाता तो दिवाकर को अपनी गोद में ले जाता और खेत पर ही एक पेड़ के नीचे उसे सुला देता और अपना काम करता रहता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब दिवाकर 4 वर्ष का हो गया। सोहनलाल ने उसका एडमिशन गांव के ही सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। हर पिता की तरह उसकी भी इच्छा थी कि उसका बेटा खूब पढ़े। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ दे सकती थी। वह चाहता था कि उसके बेटे को कोई भी परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। दिवाकर पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगा। उसकी जॉब एक बड़े शहर में लगी थी। वे वहीं पर एक किराए पर फ्लैट लेकर रहने लगा। लेकिन उस फ्लैट का किराया बहुत अधिक था, जिसे चुकाने में उसे काफी रकम खर्च करनी पड़ती थी। उसने सोचा कि जब यहीं रहना है तो क्यों ना कोई मकान ही ले लिया जाए और यही सोचकर वे अपने पिता से मिलने चला आया और बोला, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि मेरा बेटा एक न एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। यही सोचकर पिता ने अपनी जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे दी। बेटा शहर चला गया और उन पैसों से अपने लिए जमीन ले ली। सोहनलाल यही सोचकर खुश था कि चलो मेरा बेटा है, जाएगा कहाँ, लौटकर तो पिता के पास ही आएगा। बेटे ने जमीन तो ले ली थी पर उस पर मकान बनाने के लिए दिक्कत आ रही थी। दिवाकर फिर पिता के पास आया और बोला कि पिताजी, मैं उसी जमीन पर मकान बना रहा हूँ, मुझे कुछ और रुपए चाहिए। पिता तो आखिर पिता ठहरा। उसने सोचा कि मेरे बाद सब कुछ इसी का तो है और यही सोचकर उसने अपनी जमीन बेचकर बेटे को पैसे दे दिए। बेटे ने शहर में मकान भी बना लिया परंतु मकान में प्रवेश करते हुए अपने पिता को भूल गया। बेटे ने पिता को बिना बताए शहर में ही एक लड़की से शादी भी कर ली। पिता इधर इंतजार करता रहा कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके बेटे ने उसके पास आना भी बंद कर दिया क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने को जगह थी। कुछ दिन बीत गए। बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से बोला, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वे बोले, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा। बेटा बोला, पापा थोड़े दिन और रुक जाइए, मुझे भी आपसे उन दोनों को मिलवाने की जल्दी है। पर इस समय पापा मेरा हाथ बहुत खींच में चल रहा है। पापा मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब की वजह से परेशान हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था परंतु पिता तो आखिर पिता ही ठहरा। वह बहुत देर माथे पर हाथ रखे सोचता रहा और कुछ देर सोचकर बोला, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया, तुझे कुछ पैसों का बंदोबस्त कर ही देता हूँ। पिता ने एक सेठ से ब्याज पर कुछ पैसे उधार लेकर अपने उस निर्लज्ज बेटे को दे दिए। बेटा पैसे लेकर शहर चला गया। बरसों गुजर गए। पिता सोचता रहा कि मैं तो अब दादाजी
बन गया हूँ। मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगा शायद समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया जरूर होता। जिस सेठ से पिता ने पैसे लाकर दिए थे वह अचानक आ गया। उसके साथ 4 आदमी और थे और बोला कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। सेठ बोला जब पैसे देने को नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? सेठ ने सोहनलाल को बहुत जलील किया और कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए। सोहनलाल ने सोचा कि अब बेटे से लाकर सेठ का कर्ज चुका दिया जाए। वह अपने बेटे के पास शहर पहुंचा। बहू ने पहचानने से इनकार कर दिया। सोहनलाल शाम तक घर के बाहर ही बैठा दिवाकर का इंतजार करता रहा। शाम को बेटा ऑफिस से घर आया और पिता को बाहर बैठा हुआ देखा तो अंदर ले गया। सोहनलाल ने दिवाकर को सेठ की सारी बातें बताईं और कहा कि बेटा तू सेठ के पैसों की व्यवस्था कर दे। पिता की बात सुनकर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उन दोनों की ये बातें दिवाकर की पत्नी ने सुन ली। ये सुनकर उसने गुस्से में दिवाकर से लड़ना शुरू कर दिया और बोली कि मुझे पता नहीं था कि तुम कितने बड़े भिखारी की औलाद हो। अगर पहले पता होता तो कभी भी शादी नहीं करती। अगर तुमने 1 रुपया भी इनको दिया तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, अकेले ही जिंदगी काटना। बेचारा बूढ़ा बाप कुछ बोल नहीं सका और आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला गया। पैसे तो आखिर पिता ने लिए थे और ऐसा कुछ बचा भी नहीं था कि उसे बेचकर पैसे चुका सके। बहुत सोच विचार करके बेचारा बूढ़ा पैसों का बंदोबस्त करने के लिए पास ही के नजदीकी अस्पताल में चला गया। वहां जाकर उसने अपनी एक किडनी बेच दी और उस सेठ का कर्ज उतार दिया। किडनी बेचने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने ही बूढ़े का अंतिम संस्कार किया। जिस बेटे के आने की आस में बाप हमेशा राह तकता रहता था, उस बेटे ने आज अंतिम संस्कार में भी आना उचित नहीं समझा। दोस्तों, पिता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पिता न होते तो शायद बच्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पिता बिना किसी लोभ के अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका नाम गर्व से ऊंचा हो। ये कहानी उन माँ बाप के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो अपने बच्चों का जीवन संवारने में अपनी खुशियों का गला घोटकर अपने बुढ़ापे के लिए जमा पूंजी भी उन बच्चों पर ही न्यौछावर कर देते हैं और खुद कर्ज के बोझ तले दबकर चिंताओं के भंवर में घूमते रहते हैं। यही बच्चे माता पिता के इस त्याग को भूलकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो उस बाप से पूछा जाए कि उसने अपने बच्चे के लिए किया ही क्या है। इस कहानी से एक शेर याद आता है कि कमर झुक जाती है बुढ़ापे में उसकी, सारी जवानी जिम्मेवारियों का बोझ ढोकर, खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है पिता अपने लिए बुने हुए सपनों को खोकर। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।